हेलो एवरीवन दोस्तों, वेस्ट बंगाल स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड जूनियर इंजीनियर की प्रिपरेशन अगर आप कर रही हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूँ सब्जेक्ट वेटेज को लेकर। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके सब्जेक्ट वेटेज को लेकर डाउट में हैं, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा आइडिया बता दीजिए ताकि सिलेक्शन हो जाए। बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं, सिर्फ स्टेट के कैंडिडेट्स ही एलिजिबल हैं। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट्स के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, इससे पहले WBSE-DCL ने कोई रिक्रूटमेंट जेई का नहीं किया है एज पर माई नॉलेज एंड पिछले 10 सालों में तो मैंने नहीं देखा, और इससे पहले जो आया भी है वो डिपार्टमेंटल आया है। बट WBSE-TCL ने रिक्रूटमेंट जरूर 2016 में किया है, 2018 में किया है और 2022 में किया है। हो सकता है अगर 2025 से पहले DCL ने यानी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने किया है तो एक बार आप नोटिफिकेशन भेजिएगा, तो उसको कंपेयर करके मैं यहाँ पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा जहाँ पर सब्जेक्ट वेटेज मैं आपको बताने वाला हूँ। फिलहाल WBSE-TCL का मैंने एक वेटेज तैयार किया है, क्योंकि वहाँ पर 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होते हैं और उसमें 60 क्वेश्चन आपके जो डोमेन नॉलेज के होते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हैं, तो 60 क्वेश्चन विल बी ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। वहां पर 60 क्वेश्चंस में से कौन कौन से सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चंस 2016 में पूछे गए थे, 2018 में और 2022 का भी मैं दिखाऊंगा। क्योंकि एक डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कंपनी है, एक ट्रांसमिशन से रिलेटेड कंपनी है, तो हालांकि पावर सिस्टम्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले जो है, पावर वेटेज बहुत अच्छा है। डिस्ट्रीब्यूशन में देख रहा हूं, सॉरी ट्रांसमिशन में देख रहा हूं, तो सो दिस इज द वेटेज, जहां पर नेटवर्क थ्योरी के 15 सवाल पूछे गए थे। 15 क्वेश्चंस विल बी ऑफ नेटवर्क थ्योरी, मतलब उस समय नेटवर्क थ्योरी के थे। 7 क्वेश्चन मशीन्स के थे, 25 क्वेश्चन पावर सिस्टम्स के थे। उसके बाद आ जाते हैं मेजरमेंट में, मेजरमेंट के 2 क्वेश्चन, कंट्रोल सिस्टम से 6 सवाल 2016 में। लेकिन उसके बाद कोई भी सवाल पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग एंड डिजिटल से नहीं था, यूटिलाइजेशन से नहीं था, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग से 3 सवाल, PLC स्काडा से कोई सवाल नहीं, और फिर दूसरे कुछ अदर टॉपिक्स से रिलेटेड 3 क्वेश्चन थे। मिक्स्ड मैं कहूँगा, उनका कोई सब्जेक्ट नेम नहीं है। यहाँ पर अगर 2018 में बात करें, 17 सवाल नेटवर्क थ्योरी से, मशीन से 11 सवाल, पावर सिस्टम से 16 क्वेश्चन, मेजरमेंट से 6 क्वेश्चन, कंट्रोल सिस्टम से कोई क्वेश्चन नहीं है, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से कोई क्वेश्चन नहीं, लेकिन एनालॉग एंड डिजिटल से क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ पर डिजिटल, एनालॉग एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स तीनों यहाँ पर मैं बोलूँगा 8 क्वेश्चन तीनों मिलाकर, 1 से 2 सवाल पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के थे शायद, बट एनालॉग एंड डिजिटल कंबाइंडली 8 क्वेश्चन, यूटिलाइजेशन से कोई सवाल नहीं, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग से 1 सवाल, PLC स्काडा से कोई सवाल नहीं, और अदर्स से भी कोई क्वेश्चन नहीं था। ये अगर आप काउंट करोगे तो इट विल बी 60। लेकिन 2022 में एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला TCL में। 2022 में 6 सवाल नेटवर्क थ्योरी से, 9 सवाल मशीन से, पावर सिस्टम से 17 क्वेश्चन। जैसा पावर सिस्टम्स का वेटेज पहले था वैसे ही TCL में अभी भी है। हो सकता है कि DCL में भी पावर सिस्टम्स बहुत अच्छा खासा पूछा जाएगा। तो 7 क्वेश्चन मेजरमेंट से, मेजरमेंट का वेटेज बढ़ ही रहा है, 16 के बाद 18 में बढ़ा, 18 के बाद 22 में बढ़ गया। कंट्रोल सिस्टम से कोई सवाल नहीं पूछा गया 22 में भी, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के 3 क्वेश्चन, एनालॉग एंड डिजिटल के 4 क्वेश्चन, यूटिलाइजेशन आ गया यहाँ पर 3 सवाल, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के 1 सवाल, PLC स्काडा के 2 सवाल आए थे 2022 में, C प्रोग्रामिंग से 2 सवाल आ गए थे 2022 में, फिजिक्स के 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे टेक्निकल में 2022 में, माइक्रो प्रोसेसर से 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे 2022 में, और इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट से 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे 2022 में। तो ये एक जो है बहुत बड़ा एक सिग्निफिकेंट चेंज TCL में देखने को मिला। हालांकि TCL में कितना ये वेटेज मायने रखेगा कितना नहीं, ये नहीं कहा जा सकता जब तक DCL सिलेबस नहीं निर्धारित करता। DCL ने अभी तक किसी भी प्रकार का कोई सिलेबस निर्धारित नहीं किया है, बट जैसे ही अगर इनकी वेबसाइट पर कोई भी सिलेबस आता है मैं सबसे पहले आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। एज पर अगर अभी हम नोटिफिकेशन देखें, अगर हम इसके करियर सेक्शन पर जाएं तो करियर सेक्शन पर मुझे इसके नोटिफिकेशन में कोई भी सिलेबस जैसा कोई चीज़ नहीं दिखा। यहाँ पर रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ, इसमें एप्लीकेंट पोर्टल है, न्यू रजिस्ट्रेशन है, स्क्राइब का एनेक्चर है, डोमिसाइल परफॉर्मा है, लेकिन कोई भी सिलेबस से रिगार्डिंग कुछ भी नहीं है। और नोटिफिकेशन में भी एज सच कुछ भी सिलेबस के बारे में डिस्कशन नहीं किया है। अंत तक पूरा नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, ना ही सिलेबस के बारे में कोई भी डिस्कशन किया गया है। लेकिन हाँ, यही उम्मीद है कि जो 90 मिनट में 85 क्वेश्चन करने हैं, जो 50 क्वेश्चन आएंगे उसमें पावर सिस्टम्स, मशीन्स, नेटवर्क, मेजरमेंट, ये 4 सब्जेक्ट्स मुख्यतः जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ये 4 सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। आप देख भी सकते हो 17, 27, लगभग 26, 32 और 32 और 7, 39
40 नंबर का तो ये वेटेज हो गया, आप देख सकते हो 60 क्वेश्चन में 40 मार्क्स का ये वेटेज हो गए। इसी तरीके से 50 मार्क्स का जब पेपर बनेगा तो उसमें भी लगभग इतना ही वेटेज होने वाला है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी आएगा, यहाँ पर एनालॉग भी आएगा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये दोनों सब्जेक्ट भी वेटेज रखेंगे। फिर उसके बाद यूटिलाइजेशन, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग आप पढ़ते ही हैं, एसएससी जेईई की प्रिपरेशन करते ही हैं। पीएलसी स्काडा थोड़ा बहुत डरा सकता है, लेकिन 1 से 2 सवाल, आपको इतना डरने की आवश्यकता नहीं है। माइक्रो प्रोसेसर आपको 1 से 2 नंबर का आ रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा। 50 क्वेश्चन अगर आपके टेक्निकल हैं तो उसमें कम से कम आप 40 से 42 नंबर को प्राप्त करने का टारगेट कीजिए। उसके बाद आप रेस्ट नॉन टेक्निकल में फोकस कीजिए कि आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से, कंप्यूटर से, इंग्लिश से और बंगाली लैंग्वेज से कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। टोटल आउट ऑफ 100 अगर यहाँ 85 टोटल आउट ऑफ 85 अगर मैं बात करूँ, जो सीबीटी आपका एग्जामिनेशन है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, आउट ऑफ 85 अगर आप 60 के अराउंड स्कोर कर लेंगे, 60 to 65 अराउंड स्कोर कर लेंगे, तो आपको इंटरव्यू में कॉल आने का जो है मैक्सिमम चांस रहेगा। और 65 स्कोर आसानी से किया जा सकता है क्योंकि मैक्सिमम वेटेज आपका टेक का है। तो यहाँ पर आप इस वेटेज को टारगेट करिए, 65 अबव नंबर्स को टारगेट करिए। इंटरव्यू की कॉल आए आपके पास और इंटरव्यू आप अच्छे से दीजिए बेस्ड ऑन योर टेक्निकल नॉलेज। अगर आप टेक्निकल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप वेस्ट बंगाल के लिए हमारे पास अड्डा 24/7 पर स्पेसिफिक बैचेस हैं। आप वेबसाइट पर आकर या ऐप के माध्यम से भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग WBSc-DCL के अचीवर्स बैच से जुड़ सकते हैं। ये बैच लॉन्च हो चुका है, प्राइस बहुत ही मिनिमल रखा गया है, कूपन कोड इस्तेमाल कीजिए Y1022 और यहाँ पर आपको मिलता है मैक्सिमम डिस्काउंट। अप्लाई करेंगे और आपका ये बैच 1599 रुपए का हो जाएगा। कूपन कोड ध्यान रखेंगे Y1022 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। ऐप डाउनलोड करके परचेज करोगे, एडिशनल बेनिफिट्स भी मिलेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।